जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 12 यानी कि 183 डे का 12th डे। सो क्वेश्चन हमारे पास है मिक्स क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड लॉगरिथमिक एंड कंडीशन गिवन है a इज इक्वल टू 3√2 एंड b इज इक्वल टू 1/5 पावर 1/6 एंड √6। एक्स वाई रियल हैं तो सच दैट टू इक्वेशंस हैं आपके सामने। तो हमसे कह रहा है कि 4x + 5y की वैल्यू बताइए। हमसे वैल्यू कह रहा है कि बेटा 4x + 5y की वैल्यू बताइए। आंसर है 8 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आंसर है 8 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए ट्राई मारते हैं। तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। अब देखो एडवांस का क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि एडवांस में हमेशा चीज़ें सिलेबस से नहीं आती, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, लेकिन होती हमारे पीछे की हैं। पीछे की मतलब पीछे वाली क्लासों की, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। समझ रहे हो ना। लेकिन पूछा इसको कहाँ पे आकर के, IIT एडवांस में। कहाँ पूछा जा करके, IIT एडवांस में। तो क्या कर सकते हैं, सोचो। अगर मैं इसमें देखूँ कि जो a दिया गया है वो 3√2 दिया गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a² करूँ तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। a² कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे log बेस a 18 की पावर 5/4, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ log बेस a 18 की वैल्यू a² की पावर 5/4। सो हमारे पास 5/2 आगे आ जाएगा और log a बेस a आ जाएगा जो कि 1 होता है। तो इसका मतलब है कि 3x + 2y जो पहली इक्वेशन है वो 5/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। पहली इक्वेशन तो हमारे सामने आ गई। अब बात करनी है हमें यहाँ पे दूसरी इक्वेशन की। किसकी बात करनी है, दूसरी इक्वेशन की बात करनी है। तो दूसरी इक्वेशन के लिए कुछ हमें खतरनाक चीज़ दिखाई दे रही है और वो है b। तो अगर मैं b को ध्यान से देखूँ मेरे भाई, तो b इज इक्वल टू है 1/5 एंड √6। ओके सर जी, ठीक है भाई, आपकी मैंने बात मान ली, आपने कहा हमने मान ली। अब क्या करें, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है log बेस b √1080, ठीक है जी। ओके 1080 36 × 3, ओके 36 × 3 और 5 2 10 मिल गया। ओके बेटा 1080 को हम लिख सकते हैं 5 × 6 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 की पावर 3। हम 1080 को ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, एडवांस इसीलिए फिर एडवांस है, ठीक है ना। 1080 इज इक्वल टू आ गया 5 × 6 पावर 3, ठीक है ना। हमें काम करते हैं, दोनों तरफ डिग्री 1/6 डालते हैं। दोनों तरफ डिग्री क्या डालते हैं, 1/6 डालते हैं। अब आपने सर डिग्री 6 क्यों डाली, तो यार देखो ना यहाँ पे 1/6 है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री 1/6 डालेंगे, ठीक है। जैसे डिग्री इसकी 1/6 डालेंगे तो 1080 की पावर 1/6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/6, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। ओके। और बेटा तुम्हें इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/b। इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 1080 की पावर 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/b। और अब क्या करो, हमें चाहिए रूट की वैल्यू, तो अब तो सिंपल हो गया। कैसे, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो जैसे क्यूब करोगे तो 1080 की पावर 1/2 बनेगा और यहाँ पे 1/b की पावर 3 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जो बन जाएगी 1080 की पावर 1/2 की जो वैल्यू बनेगी वो b की पावर -3 बनेगी, ठीक है ना। b की पावर -3 बनेगी। चलो आओ चिपकाओ इसमें जरा। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी, log बेस b की पावर -3। तो ओवरऑल ये आ जाएगा -3 log b बेस b। तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा -3। तो जो दूसरी इक्वेशन बनी वो बनी 2x - y इज इक्वल टू -3। क्या बनी, -3। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस अब अपने पास काम हो गया, अपना काम हो गया। अगर यहाँ पे 3x + 2y 5/2 को देखें तो नीचे हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड इक्वेशन में। सो 3x + 2y इज इक्वल टू 5/2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू -7/2। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। x की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है ना। x की वैल्यू -1/2 रख दोगे तो y की वैल्यू भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। चलो मिल रही है तो निकाल ही लेते हैं -1/2।
सो -1 -3 इज इक्वल टू -3, सो -y इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y 2 आ गया, x -1/2 आ गया। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन है, इक्वेशन है 4x + 5y, तो 4 × -1/2 + 5 × 2, सो 2 2 जा 4, -2 इज इक्वल टू 10, सॉरी -2 + 10 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, जो कि हमारा आंसर था, जो कि हमारा क्या था, आंसर था। तो ये था आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये था आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। टेक्निकली था, थोड़ा सा टेक्निकली था, थोड़ा सा लॉजिकली था, क्योंकि हमारे पास लॉग घुसा हुआ है और लॉग जब भी घुसता है तो कुछ ना कुछ खतरनाक काम करता है। तो फेवरेट जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन का पार्ट था वो था ये चीज़, वो चीज़ थी हमारे पास, ये जो फेवरेट पोर्शन था हमारे क्वेश्चन का वो था ये। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने किस तरीके से बी को सॉल्व करके इस इक्वेशन की लॉग की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। तो गाइस इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे डे 12 में, हमने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरीके से मैं 183 डे चैलेंज में हमारा कंटिन्यू चैलेंज चलता रहेगा। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद।